एबीसीडी नंबर 2317। प्रातः क्लास 5 नवंबर 1966। मुरली तारीख 16 मार्च 2017। शनिवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। मैं निराकार ज्योति बिंदु सदाशिव आकर के पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं। पतितों को पावन बनाता हूं ना, पहले क्या करता हूं? पतितों को पावन बनाता हूं, या पहले युक्ति बताता हूं। पहले युक्ति बताता हूं, तरीका बताता हूं, ज्ञान देता हूं। क्योंकि पतित पावन हो तो युक्ति तो बताऊंगा ना। मैं आकर के सभी पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूं, परंतु सभी मनुष्य मात्र पतित पावन थोड़े ही बन जाएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्य जो कलयुग अंत में सब पतित बन जाते हैं, रजो वीर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो क्या सब पावन पूज्य देवता बनेंगे? अगर सभी पावन बन जाए तो फिर रिजल्ट क्या आवेगा? देवताओं की पावन दुनिया भी इतनी रचनी पड़े, 500 करोड़ की, तो सारे ही हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी धर्मखंड जो भी है उनमें पतित पावन देवी देवता बन जाएंगे। नंबरवार, कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 14 कला, कोई 8 कला संपूर्ण। बाप अच्छी तरीके से समझाते कि सबको ये बात कहो कि सब पतित पावन देवता नहीं बन सकते। फिर भी बाबा ये करके सबको परिचय देते रहो, बाबा का परिचय देते रहो। क्यों नहीं कहा? शिव बाबा का परिचय देते रहो। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अशरीरी और शरीरधारी का मिलन है, उनको कहते हैं बाबा। तो साकार मनुष्य ही होगा और निराकार आत्मा शिव होगी। सारे मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम मनुष्य होगा। तो जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उनका भी कोई सुप्रीम होगा ना, उसको कहते हैं परमात्मा। आत्माओं का सुप्रीम बाप शिव ही है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप को, जिसका कोई निराकारी बाप नहीं है,
उसको ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता है तो ऊंचते ऊंच देवता बनता है। त्रिदेव ऊंचे देवता है, उनमें भी देवदेव महादेव में प्रवेश करता हूं तो बाबा कहा जाता है, क्योंकि साकार मनुष्य भी है और बाबा भी है। तो फिर यहां ये 3 बार बाबा 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 क्यों बोला? दुनिया में बाबा किसको कहा जाता है? जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको बाबा कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। फिर उनका भी फादर, ग्रैंडफादर भी बाबा कहा जाता है। शिव ग्रैंडफादर बनता है क्या? वो सिर्फ निराकारी आत्माओं का बाप है, कोई साकारी संबंध नहीं जोड़ता है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम, तो भगवत गीता में बोला है, उसका चैतन्य बीज रूप बाप। अश्वत्थ माना, अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, थ माना थामना। तो अश्वत्थ वृक्ष किसको कहते हैं? जो पीपल का वृक्ष है उसको ये अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। मनुष्य सृष्टि जो है उसका झाड़, उसका बीज रूप बाप जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाबा नहीं। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वह कब बदलता नहीं है, वो बाबा नहीं है, आत्माओं का सिर्फ बाप है। फिर यहाँ 3 बार बोला बाबा 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 का परिचय देते रहो। तो ये कौन बाबा है? तो जिसमें पहले 1936 में प्रवेश करते हैं, 60 साल की उम्र होती है सेवक राम की, तो उनको कहेंगे बाबा। फिर दूसरा कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने गीता ज्ञान सुनाया, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके गीता ज्ञानामृत नहीं पिलाया बच्चों को, तो वृद्ध को बाबा कहा जाता है। उसमें भी निराकार और साकार का मेल था ब्रह्मा बाबा में। दुनिया का बाबा नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का तो बाबा है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया वो ब्रह्मा की वाणी सुनते हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की वाणी जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, तो उनके लिए भी बेसिक ज्ञान लेते समय दादा लेखराज ब्रह्मा क्या हो गया? बाबा हो गया। और तीसरा बाबा जिससे वर्षा मिलता है, राम वाली आत्मा 69 में बेसिक गीता ज्ञान सुनती है और फिर उसके जो फॉलोवर्स है उनको सुनाती है एडवांस ज्ञान। तो शंकर का पाठ बजाती है, जो मुरलियों का गहरा गहरा क्लैरिफिकेशन देती है। फिर तीसरी बार बोला बाबा 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 और बाबा। तो पहली बार कौन से ब्रह्मा के लिए बोला? परम ब्रह्म के लिए बोला।
जो पहले से पहले ब्रह्मा है उसके लिए बोला, दूसरी बार दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला। तो परब्रह्म के द्वारा पहला पहला वर्षा किसको मिलता है? परम ब्रह्म के द्वारा पहला वर्षा उसको मिलता है जो आगे चल करके विश्व पिता बनता है। ज्ञान का वर्षा मिलता है ना, भगवत गीता में भी आया है, इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। तो परम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा को वर्षा मिला, उसके बुद्धि में ये बात बैठ गई पक्की पक्की कि मैं ही सतयुग का प्रिंस बनने वाला हूं, मुझे वर्षा मिलने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा को जो वर्षा देने वाला बाप है, क्या उसकी पहचान थी यज्ञ के आदि में? यज्ञ के आदि में पहचान नहीं थी। जिसने साक्षात्कारों के अर्थ बताए वही वर्षा देने वाला है, इस बात की पहचान नहीं थी। तो क्या शरीर छोड़ते समय पहचान हुई थी ब्रह्मा बाबा को? शरीर छोड़ते समय पहचान नहीं हुई थी, लेकिन इतना बुद्धि में बैठ गया कि यज्ञ के आदि का जो प्रजापिता व्यक्तित्व था, आज उसकी यज्ञ में जरूरत महसूस हो गई, उसके जैसा स्ट्रिक्ट पारधारी होना चाहिए करके बुद्धि उसके तरफ चली गई। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का वर्षा विश्व पिता से ही मिलेगा। बाप के पास वर्षा होगा तब तो देगा। तो बड़े से बड़ा वर्षा है प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होना, नर से नारायण बनना, वो अव्वल नंबर का वर्षा है। तो कैसा नारायण? चढ़ती कला वाला नारायण या उतरती कला वाला नारायण? चढ़ती कला वाला नारायण बनेगा तो वो नंबर 1 वर्षा होगा। बाकी सतयुग में जो नारायण बनेंगे वो तो उतरती कला वाले होंगे। दुनिया में तो सभी आत्माएं भोगी है। दो प्रकार की आत्माएं बताई भगवत गीता में, क्षर और अक्षर। अक्षर एक शिव है और सारे क्षर है। क्षर माना क्षरित होने वाले, इंद्रियों के सुख भोग भोग कर क्षरित होते रहते, क्षीण होते रहते। आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती रहती है। वो तो सभी है, लेकिन इन सभी में कोई ऐसा भी है जो ज्ञान की युक्ति पा करके शिव से वो जानकारी पाता है और शिव समान बन जाता है। तो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण बच्चा है। 500-700 करोड़ में जो अव्वल नंबर पत्ता है, उसका जन्म देने वाला बीज राम बाप को कहा जाता है और पहला पत्ता रूपी कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा बाप है वो एक ही है, जिस जीवन में उसे वो ज्ञान की युक्ति मिलती है। इसलिए शिव को कहा है गाइड। वो गाइड करता है, रास्ता बताता है, पंडा। तो किससे युक्ति मिलती है? कौन से बाप से? शिव बाप से जो युक्ति मिलती है, राज विद्या, राजगुह्यम, ये राजाओं की विद्या है, उसका ज्ञान मिलता है। तो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं।
उस युक्ति का, उस ज्ञान का पूरा अभ्यास करता है। अंश मात्र भी अधूरा अभ्यास नहीं। माना युक्ति को, ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देता है अपने जीवन में। सिर्फ महत्व नहीं देता है, प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को 100% अनुभव करके भी देखता है। बाबा ने मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो तुम बच्चों को भी आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। तो अव्वल नंबर कोई 100% निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनता होगा। जो बनता है वही राम की आत्मा है। मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, बड़ा और छोटा किस आधार पे होता है? ज्ञान के आधार पर होता है। तो उस आत्मा का नाम प्रसिद्ध होता है दुनिया में शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी मूर्तियां खुदाइयों में दुनिया में नग्न मूर्तियां जास्ती तादाद में मिलती है। उसका नाम कहा शंकर, तीर्थंकर, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। तो शिव और शंकर, शिव भोला भंडारी और शंकर भाला। भाला माना कांटा, कांटा लगता है तो दुख होता है। तो मुंबई में बबुलनाथ के रूप में पूजा होती है। बबुल का कांटा सबसे ज्यादा दुखदाई। तो मुंबई के बारे में खास क्या बोला? मुंबई ये विनाशकारी। और बोला महाराष्ट्र वालों को भी बोला विनाशकारी ग्रुप है। बोला कितनी आत्माएं विनाशकारी ग्रुप में? 15,000। और बोला किसका विनाश करते हैं ये? किसका विनाश करते हैं? तेलंगाना का विनाश करते हैं। जिनके पास बड़ा तेल है देवाभिमान का, उनका विनाश करते हैं। तो दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। दिल्ली का विशेष पार्ट स्थापना में और बॉम्बे का विशेष पार्ट विनाश में है। तो बड़े बड़े ज्ञान के बम फोड़े जाएंगे, परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी बम फोड़ा जाएगा। तो जो अनेक धर्म है, अनेक मठपंथ है, अनेक मते है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, उनका विनाश होगा या नहीं होगा? तो विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। लेकिन दिल्ली में जो बहनें बैठी हुई है वो सोचती है, डरती है, अरे ये बंबई वाले तो सारे विनाशकारी है। हद के बंबई वाली विनाशकारी है या वेद के कोई बंबई वाले है? वेद के कोई बंबई वाले है जो ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़ते हैं और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करते। तो जैसा नाम वैसा काम। हर हर बम बम की वो नगरी है जहाँ ज्ञान के ऐसे बम फटाके होते रहते। ये बेहद का बॉम्बे है। जितने भी संसार के बड़े बड़े कांटे हैं, बबूल जैसे कांटे ही क्यों ना हो, उनका इस दुनिया में खात्मा हो जाता है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो दुनिया में जो बड़े बड़े दुखदाई कांटे हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाले, उनका अगर विनाश करना है तो उसको उन कांटों का भी नाथ, बबुल नाथ बनना पड़ता है। तो उसका हथियार है भाला, टाइटल मिला हुआ है। शिव तो प्यार का सागर है, भगवान को कभी भी दुख का सागर कोई कह नहीं सकता। परंतु जिस तन में आता है वो निराकारी तो बनता ही है।
लेकिन एकदम ऐसा निराकार नहीं कि 5000 साल परम धाम में जाके बैठ जाए। शिव बनता है, शिव समान बनता है, लेकिन सदा शिव नहीं बनता है। तो सुख या दुख ये तो आत्मा के द्वारा ही भोगा जाता है। आत्मा ही सुख भोगती है, आत्मा ही दुख भोगती है, लेकिन बिना शरीर के नहीं भोगती। परम धाम में अगर पड़े रहेंगे तो ना सुख भोगेगी ना दुख भोगेगी। तो शंकर ऐसा शरीरधारी है जो शरीर से उससे उस सुख भी भोगता है, ऊंची से ऊंची सृष्टि बनाता है, चाहे देवता है हो, मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो। इंद्रियों से सुख भोगकर सभी सृष्टि तैयार करते हैं, अपना अपना परिवार तैयार करते हैं, अपनी रचना, अपना परिवार बनाते हैं। शंकर साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है। वह ऐसी सृष्टि रचता है जिस सृष्टि में अतीन्द्रिय सुख भोगने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऊंच से ऊंच रिजल्ट आता है। देवात्माएं सतयुग में जो सुख भोगती है वो धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है। जिन श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रिय आंखों से सुख भोगती है तो भी थोड़ी थोड़ी नीचे उतरती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जगत पिता शंकर एक ऐसी आत्मा है जो देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगती है। देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी और उनका सुख भी विनाशी। वो सिर्फ संपन्न शिव समान अविनाशी अक्षर आत्मा ही नहीं बनता, संपन्न पांच तत्वों का 100% सात्विक पुतला भी है, 100% सात्विक पुतला, 5 तत्वों का शरीर रूपी संगात जिसको कहते हैं लिंग रूप। तो जो 100% सत्य होगा उसका कभी नाश नहीं होता है। मतलब उसकी आत्मा की जो शक्ति है पूरी तरीके से क्षीण नहीं होती है। इसके लिए भगवद गीता में बोला नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। अंत तक वो अपना सूर्यवंशी संस्कार छोड़ता नहीं। सूर्यवंश का मुख्य संस्कार है नष्टो मोह, डिटैच, अनासक्त, जिसके लिए भगवद गीता में बोला आसक्तिहीन। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। कोई एक चोला ऐसा है सदा सत्य का हीरो पार्ट बजाता है सृष्टि में, विधर्मियों से टकराता रहता है अंत तक, विश्व का बादशाह गाया हुआ है। उसका बाप शिव बनता है क्या? तुम बच्चों को मुरली में बोला मैं आप समान बनाकर जाता हूं। जो तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते, तो जब शिव बाप प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह नहीं बनता तो जो बाप समान बनेगा वो प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह बनता है। शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है, वो प्रैक्टिकल विश्व का बादशाह बनता ही नहीं है। तो ऐसे क्यों बोला मुरली में मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाता हूं। जो राम वाली आत्मा जो शिव समान बनती है वो पहले पहले अष्टदेवों को आप समान बनाती है या 12 सूर्यवंशियों को आप समान बनाती है। तो उसको विश्व की बादशाही का ताज नहीं दिखाया जाता शिव को, तो पार्वती को फिर भी ताज दिखाते हैं। शंकर को कोई ताज नहीं होता। ताज किसकी निशानी है? जिम्मेवारी का ताज कहते हैं, प्यूरिटी का ताज कहते हैं।
तो जो प्योरिटी का ताज धारण करता है या विष पीता है, चित्रों में तो दिखा दिया कि शंकर विषपाई है, सबसे बड़ा विषपाई। विष किसे कहा जाता है? पर स्त्री और पर पुरुष के सेवन को विष कहा जाता है। जो ऐसा करते हैं वो बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं। बाबा ने बोला कि कोई पतित कर्म किया तो बुद्धि से ज्ञान उड़ जाता है। बाबा ने बोला ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है। तो शंकर के लिए पूछा क्या वो गिरता है? विष पीता है तो नीचे गिरता है क्या? तो विष पीता भी है और गिरता भी नहीं है, पतित बनता भी नहीं है। तो उसकी यादगार में एक वृक्ष दिखाया जाता है, उसका जो फल है नारियल, माना विषपाई तो है, रियल पार्ट नहीं है। जिनको ये स्थूल आंखें, इन स्थूल देह की आंखों से जो देख सकते उनको तो विषपाई दिखाई पड़ेगा। इससे सांसारिक लोग पतित बनते हैं, ये तो हमारे जैसा कर्म करता है, ये तो विषपाई है। तो उनको तो रियल दिखाई पड़ता है, नारियल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्माएं रहेंगे तो समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, बाप विदेशी है नहीं, क्योंकि मन बुद्धि की ऐसी उपराम अवस्था बनी हुई है, ऐसी निराकारी अवस्था बनी हुई है कि विष पिया नहीं पिया बराबर हो गया, कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। इसलिए दिखाते शंकर को विष गले में जाके रुक गया, पेट में नहीं गया जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं। संबंध संपर्क में आएंगे, देह का सुख भोगेंगे, तो वो संबंध जो है क्लोज कनेक्शन का वो याद आता रहता है। बुद्धि रूपी पेट में जाके बैठ जाता है वो विष। लेकिन जो शंकर है उसके बुद्धि रूपी पेट में वो विष नहीं समाता है, बोला कंठ तक आके रुक जाता है, गले तक। तो त्रिमूर्ति के चित्र की व्याख्या बाबा बच्चों से पूछ रहे, बता भी रहे कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है जो प्रैक्टिकल रियल निराकारी पाठ बजाने वाला है। कौन चित्र है त्रिमूर्ति के चित्र में जो निराकारी प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है? शंकर। शंकर को तो हाथ पांव इंद्रिया सभी दिखाया। बाबा मुरली में बोलते हैं कोई मम्मा का मुरीद, कोई बाबा का मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो अभी तुमको बनना है शिव बाबा का मुरीद, कोई देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। तो बताओ त्रिमूर्ति के चित्र में वो कौन सा शिव बाबा है? शंकर तो याद में बैठा है, पुरुषार्थी है, उसको तो हाथ कान नाक पैर सारे दिखा दिए। तो उसका पुरुषार्थ चल रहा है या पुरुषार्थ पूरा हो गया? मतलब जो शंकर की जो स्टेज है 2018-19 तक की, वो तो पुरुषार्थी है। तो अगर 100% निराकारी होता तो उसको इंद्रिया नहीं दिखानी चाहिए थी। तो शंकर का पाठ खत्म हुआ या नहीं हुआ? अभी खत्म हुआ। जो 100% निराकारी आत्माएं बनती है वो इंद्रियों का सुख दुख नहीं भोगती है। शंकर को तो इंद्रिया दिखाई जाती है और चित्र जो है वो चरित्र की यादगार है। तो त्रिमूर्ति में बताओ कौन सा चित्र है जो विचित्र भी है? मंदिर में दिखाया तो गया है,
लिंग की यादगार है, क्या कर्म कर रहा है? जो दुनिया के लोग जो कर्म करते हैं वही कर्म कर रहा है या कोई दूसरा कर्म कर रहा है? दुनिया वाला ही कर्म कर रहा है। दुनिया वाले को जैसा ही कर्म कर रहा है, तो दुनिया वालों की तो पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग की पूजा होती है। उसकी पूजा क्यों करते हैं? किसी ने कहा अमोघवीर्य, वो तो दुनिया वाले कहते हैं, क्योंकि दुनिया वाले देहधारी है, इंद्रियों वाली है। तो जो खुद इंद्रिया वाले हैं, इंद्रियों का सुख भोगने वाले, वो शंकर के लिए भी कहते हैं अमोघवीर्य। चाहे ज्ञान इंद्रिया है, चाहे कर्मेंद्रिया हो, अगर सुख भोगते समय शक्ति क्षीण नहीं होती है तो उसे अमोघवीर्य कहा जाता है। अमोघवीर्य माना किसी भी प्रकार की शक्ति क्षीण न हो, आंखों से सुख भोग रहा हो तो भी शक्ति क्षीण न हो, और कर्मेंद्रियों में जो प्रधान कर्मेंद्रिय है कामेंद्रिय, उससे भी सुख भोग रहा हो, कर्म कर रहा हो तो शक्ति क्षीण न हो। तो ऐसा अभी वर्तमान काल में दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता जिसकी कभी भी इंद्रिया में क्षीणता न आती हो। तो शंकर पाठधारी है, जब पाठ बजाता है तो क्या कुछ न कुछ शक्ति क्षीण होती है, नहीं होती है? बाबा ने तो बोला होती है, लेकिन बाबा ने बोला दूसरे पाठधारियों के मुकाबले कम होती है शक्ति क्षीण। ऐसा नहीं कि 100% बोला जाए कि शक्ति क्षीण ही नहीं होती है। तो शंकर के चित्र देखे, आजकल चित्र निकले जो पहले नहीं निकले थे कि पट पे पड़ा हुआ है, जैसे पटरानियां पट में गिरती है। तो प्रजापिता जो है वो पट में पड़ा हुआ है, पतित का नाम है। कहते हैं कि शंकर अमोघवीर्य है। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी मनुष्य भी अमोघवीर्य नहीं बना है। कब की वाणी है ये? 2017 की, गुप्त होने से पहले। क्या बोला? कौन कहते हैं कि शंकर अमोघवीर्य है? विष्णु ब्राह्मणों की दुनिया वाले, एडवांस वाले। अरे बाबा तो अमोघवीर्य है। तो मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी मनुष्य भी अमोघवीर्य नहीं बना है। औरों का डिस्चार्ज ज्यादा होता होगा, सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 2 दिनों में, 4 दिनों में क्षरण होता होगा। तो कुछ न कुछ टाइम ढूंढा हुआ है कि जब तक वो याद का पुरुषार्थ है, ऊपर मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाने का पुरुषार्थ है, जो गीता में कहा है उद्धरेत आत्मना नात्मानम अवसादयेत। ये मन रूपी बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसे उत्हरण करके जबरियन ऊपर ले जाना चाहिए। मतलब जो मन है और बुद्धि है वो बार बार नीचे की इंद्रियों की तरफ भागती है। भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। उस बुद्धि को हरण करके जोर जबरदस्ती ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। तो ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो याद में बैठा हुआ है, मन बार बार नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? तो किसी ने कहा गिर रहा है, तो बाबा ने बोला अमोघवीर्य हुआ। इसके बाद चल रही है शंकर की बात चल रही है, इसलिए वो पुरुषार्थी शंकर अमोघवीर्य नहीं है, ये बताया। अब बात पक्की कर लो, न वो देवता है इस दुनिया में, कोई भी मनुष्य, और न कोई शंकर है।
क्योंकि चित्र बताते हैं कि उनको इंद्रियों के घोड़े दिखाए गए, इंद्रिया दिखाई गई है। वो इंद्रिया निराकारी स्टेज वाली नहीं बनी है। तो शंकर को वो रूप नहीं कहेंगे जिसका परिचय बाबा मुरली में दे रहे। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, ब्रह्मा को भी नमन नहीं करता हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊंचते ऊंच भगवान को नमन करता हो। मतलब ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्मा जो है उसको नमन करता हूं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाकियों को नमन नहीं करता हूं। इसलिए ब्रह्मा को भी दाढ़ी मूछ वाला दिखाया, शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला दिखाया। तो बोला ऊंचते ऊंच भगवान को मैं नमन करता हूं। शंकर को तो इंद्रिया दिखाई जाती है, इंद्रियों में बंधायमान दिखाया जाता है। जो इंद्रियों में बंधायमान है वो निराकारी बनने का पुरुषार्थ करेगा ना, संपूर्ण निराकारी बन जाएगा तो उसको इंद्रियों की स्मृति नहीं आएगी बिल्कुल। तो उस आत्मिक स्टेज को भगवद गीता में 90 अध्याय के 4 श्लोक में क्या बोला? अव्यक्त मूर्तिना। फिर वो पर्सनैलिटी मूर्त माना, पर्सनैलिटी मूर्त माना जो आंखों से दिखाई देता है उसे कहते हैं मूर्त, और अमूर्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अव्यक्त भी है और मूर्तमान भी है। माना वो कोई व्यक्ति है लेकिन उसकी ऐसी अवस्था है, मन बुद्धि की उपराम अवस्था, कि देह की इंद्रियों में उसकी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त अवस्था है। तो वो ऊंचते ऊंच भगवंत का परिचय नहीं देते बच्चे। तो वो प्रैक्टिकल पाठधारी कौन? बाबा ने पूछा था। जो शिवलिंग है ऊंचते ऊंच भगवंत, त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर दिखाया वो ऊंचते ऊंच भगवंत शिवलिंग का पाठधारी है। शंकर पुरुषार्थ करके जब शिव समान बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाती है, तो वो ऊंचते ऊंच भगवंत है। तो बाबा ने बोला कि बच्चे बहुत ज्ञान की टिक 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 करते रहते हैं लेकिन बाप का परिचय नहीं देते। तो बच्चे बोलते हम तो देते त्रिमूर्ति का परिचय। तो बाबा बता रहे, त्रिमूर्ति के चित्र में समझाए भी रहे कि ऊंचते ऊंच भगवान कौन है। बच्चे गफलत में आ जाते। क्या गफलत? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। एडवांस पार्टी में भी जो शंकर का पाठधारी है उसके मुरीद बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमारिया कहती है ब्रह्मा बाबा कभी भी क्षरित नहीं होते थे। अरे क्षरित नहीं होते थे तो इंद्रिय जीते जगत जीत बन गए क्या? नहीं बने ना। तो फिर बताया कि वो स्वरूप कौन सा है जो दुनिया में सार्वभौम है। सारी दुनिया में उसकी यादगार मिल रही है, मंदिर भी बने हुए हैं, लिंग मूर्तियां भी मिल रही है। तो बुद्धि देहधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ चली जाती है। अरे ये सूक्ष्म शरीरधारी है या नहीं है? सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है ना, ज्योति बिंदु आत्मा शरीर नहीं है। इसलिए बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी सूक्ष्मतर वासी है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है। इसलिए बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी देह का अहंकार आता है। देह का अहंकार आता है मतलब देहवान है, देहधारी है। तो सूक्ष्म शरीर तो शरीरधारी भी है। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा उसमें ज्यादा संकल्प शक्ति होगी, वाचा की शक्ति होगी, कर्मेंद्रियों की शक्ति होगी कि स्थूल शरीरधारियों में होगी। कोई भूत प्रवेश करता है किसी में, तो जिसमें प्रवेश करता है वो व्यक्ति लुंजुम पुंजू में पतला दुबला सा अशक्त,
अब भूत प्रवेश करता है तो 5-5 लोग, 10-10 लोग भी संभाल नहीं पाते उसको, तो कई गुनी ताकत आ जाती है, सूक्ष्म शरीर से आती है। तो बाबा कहते सबसे पहले ऊंचते ऊंच भगवान का परिचय दो। इधर उधर की बातें करते रहते, चारों चित्र समझाते रहते, अलग कोई नहीं समझाए तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को न जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं, अलग को न समझा तो दूर भी नहीं बैठेगा। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, हमारे कुल के होंगे, बाबा ने बोला थोड़ी सी बात समझाएंगे तो भी चटक पड़ेंगे, और जो नहीं समझ पाते उनको बोलो कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारे कुल का है नहीं। पूछते पूछ भगवंत ने जो प्रैक्टिकल में सृष्टि रची है इस कुल का नहीं है, इसलिए भगाए देना चाहिए। कहो कि हमारी बुद्धि में बैठा है, अगर बैठा है तो निश्चय पत्र लिख कर दे तो मान लेना चाहिए, भले झूठा देता हो। जैसे आजकल बहुत निकले, डायरेक्शन तो निकले हैं मुरली में, हंस और बगुला इकट्ठा रह न सके, लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिख कर करके देते कि हम बगुले नहीं बनते, हम किसी भी प्रकार से विकारियों का संग के रंग में नहीं रहते, विकारियों के हाथ का भोजन नहीं खाते। लेकिन फिर क्या करते, खाते या नहीं खाते, लिखकर तो दे देते और खाते रहेंगे। नहीं समझते कि ऊंच से ऊंच राजधानी स्थापन हो रही है, ऊंच से ऊंच स्वर्गीय संगठन स्थापन हो रहा है, देवी देवताओं का और राजाओं की धारणा शक्ति का संगठन, इसलिए झूठे झूठे भी लिख करके दे देते हैं। तो उनका बाद में क्या अंजाम होगा? उच्च पद पा न सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। तो सबको बाबा का परिचय देते रहो। दुनिया से जो भी आते हैं उनकी बुद्धि में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी है, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। तो कोई ग्रुप ब्राह्मणों का होगा ना जो ये साबित करने वाला हो कि भगवान एक व्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ऐसा ग्रुप कोई ब्राह्मणों की दुनिया में संगठन कोई है? बेसिक वाले ब्रह्म कुमारियां कहते हैं कि वो एक व्यापी नहीं है, वो दीदी दादी दादाओं में भी व्यापक है। इसलिए श्रीमत का मतलब ये नहीं कि ऊंचते ऊंच की मत, ऊंचते ऊंच भगवान की मत, उसे पहचानो या न पहचानो, न हम पहचानते, लेकिन जो भी गुरु गद्दी पर बैठते हैं वो सब हमारे भगवान हैं। ब्रह्मा कुमारियों में जितनी भी दीदी है, दादी है, दादा है, सब गद्दी पे बैठते हैं, तो सबको भगवान समझते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जो गुरु गद्दी पर बैठा, एक गुरु ब्रह्मा गुरु मर गया, कुमार का दादी गद्दी पर बैठी, उसी के मत पर चल पड़ते। बाप तो कहते हैं एक सदगुरु निराकार, एक सदगुरु सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है। गुरु दलाल होता है या नहीं होता है? बोला सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल जो है वो साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। या ब्राह्मणों की दुनिया में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर गद्दी पे बैठते हैं तो श्रीमत के बरखिलाफ हो गया फिर। लेकिन उन ब्राह्मणों को श्रीमत नहीं है, उनके लिए नहीं कहा कि जो नंबर 1 रुद्र है, शिव समान बनने के बाद 11 रुद्रों में प्रवेश करके पाठ बजाता है, वो तो आधार मूर्त आत्मा है बीके में।
यहाँ बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी 11 आत्माएं जो बाप समान बनती है, और उनमें वो रुद्र जो शिव समान बनता है वो प्रवेश करके पहाड़ बजाता है। तो वो सद्गुरु भी है, साकार भी है और निराकारी स्टेज धारण करने वाला भी है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी मंदिरों में पूजा होती है, सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता। शिव के पुराने मंदिर में देखो बीच में शिवलिंग रखा हुआ है और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। तो देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बिठाया जाता है। तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर है, या किसके ऊपर नजर है? मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा इशारा दे रहे हैं कि वो कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में। बल ब्रह्म कुमारियां भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करती रही कि पहले पहले बाप का परिचय दो, पहले परिचय देना है बाप का। तो ब्रह्म कुमारी बिंदु का परिचय देती है, ज्योति बिंदु शिव का। लेकिन वो स्वयं बाप को जानती नहीं है। जो 32 किरणों वाला चित्र है वो बेसिक ज्ञान में समझाया जाता है। त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो वो समझते नहीं है कि गुण और अवगुण जो होते हैं वो साकार की बात है या निराकार की बात है? साकार की बात है। निर्गुण निराकार जो है उसमें ना गुण होते ना अवगुण होते। तो निराकार तो निर्गुण है, उसमें ना अच्छा गुण है ना बुरा गुण है। इसलिए मुरली में बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नर्क की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बाप की सारी दुनिया है, बाप ही सभी को पावन बनाते। पुरानी दुनिया भी मेरी ही है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। बल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना। वो शिव बाबा स्वर्ग की भी दुनिया का बाप है, रचयिता है, और नरक की दुनिया का भी रचयिता बाप है। दोनों प्रकार की दुनिया के ऊपर उसका आधिपत्य है। वो ऊंचते ऊंच भगवंत है, वो ऊंचते ऊंच और नीचते नीच। ये टाइटल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? साकारी दुनिया का है। साकारी दुनिया में कोई साकार होना चाहिए जो शिव की तरह निराकारी स्टेज में टिक जाए। तो ये पुरुषार्थ संपन्न होने की बात है या अधूरे पुरुषार्थी शंकर की बात है? पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद की बात है, उसको कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान। दुनिया ने तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया, तो अज्ञानी है। तो हमने भी एक कर दिया, लेकिन एक कब बनेगा? जब संपन्न बनेगा। तब तक तो शिव निराकार अलग है और शंकर साकार अलग है। दोनों में कितना फर्क है, रूप में कितना फर्क है और गुणों में कितना फर्क है। तो सारे संसार का कल्याण कर देता है शिव। सभी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, ये संसार रूपी सृष्टि जो है उसमें जो सर्वोपरि सत्य है उसका परिचय देना है। जो सर्वोपरि सत्य है, जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है, जहां से होकर के सारी मनुष्य मात्र आत्माएं निराकारी धाम पहुंचती है, परम धाम पहुंचती है। बाप कहते हैं निराकारी धाम को, परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेते हो, तो थोड़े ही दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा ही नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन ही भासेगा। क्या बोला? ये स्थूल वतन भासेगा ही नहीं,
सूक्ष्म वतन और मूल वतन ही भासेगा, मतलब ऐसी अवस्था बन जाएगी, सूक्ष्म अवस्था बन जाएगी, सूक्ष्म वतन भासेगा इसी दुनिया में, और परमधामी स्टेज बन जाएगी तो मूल वतन भासेगा इसी दुनिया में, माउंट आबू। तो वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वो निराकारी आत्माओं की दुनिया उतर आती है, जिसके लिए गीता में बोला मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी दुनिया व्याप्त है। कौन से श्लोक में बोला? गीता के 8वें अध्याय में 22वां श्लोक है। जैसे बीज सारे पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में व्याप्त नहीं होता है, बीज व्याप्त होता है या उसकी शक्ति व्याप्त होती है, उसकी शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए गीता में बोला नाहम तेषु ते मयि, मैं उनमें पत्तों पत्तों में व्यापक नहीं हूं, वो सब मेरे में समाये हुए। तो झाड़ के चित्र के ऊपर जो नंग धड़ंग बैठा हुआ दिखाया है, उसे देह की स्मृति नहीं है, ये दिखाने के लिए नंगा दिखाया है। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? तो अमन है, जब संपन्न बन जाएगा वो कभी सोच विचार करता ही नहीं, वो तो असहजता है, उसे सोचने की दरकार ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार। वो जिसमें प्रवेश करता है वो मन वाला है, मनुष्य सृष्टि का बाप। उस मनुष्य तन के द्वारा बोलते मन मना भव। तो बोलने वाली आत्मा कौन है? परब्रह्म है। सबके मन में अलग अलग संकल्प चलता है या एक ही संकल्प चलता है? अलग अलग संकल्प चलते, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो सबके अंदर जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं, उनसे बोला मेरे मन में समा जा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो परम ब्रह्म शिव बाबा किसको कहता है? तुम शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है, निराकार याद आता है। मुरली में बोला तू अकेला ही है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। तेरे लिए बिंदी ही बाबा है, और सबके लिए बिंदी बाबा नहीं है। स्पेशल तेरे लिए वो बिंदी जिसका नाम शिव है वो बाबा है, क्योंकि शंकर को वो बड़े से बड़ा ज्ञान का वर्षा मिलता है, जो अकूट ज्ञान का भंडार है। सारा ज्ञान का भंडार वो निकाल लेता है, तो भी संपूर्ण बचता है, खूटता नहीं है। तो वो परम ब्रह्म है। ओम शांति।